साथियों, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे निपुण भारत मिशन के बारे में। पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया है कि जब कभी भी आप गवर्नमेंट के किसी मिशन, किसी स्कीम के बारे में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमारा अप्रोच क्या होता है कि हम उस स्कीम के बारे में, उस मिशन के बारे में, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका टारगेट ऑडियंस क्या है, ठीक है, किससे रिलेटेड है, वो हम पहले पढ़ लें। यही पढ़ने का तरीका है। क्यों? क्योंकि अक्सर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे मान लो कि अगर इसी टॉपिक पे अगर हम क्वेश्चन फ्रेम करें तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, निपुण भारत मिशन समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू, ठीक है, वहाँ पे लिखा हो डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट, ऐसे लिखा हो डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल ट्राइब, डेवलपमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है, ये एजुकेशन से रिलेटेड है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए जब भी आप किसी गवर्नमेंट मिशन, इनिशिएटिव, किसी स्कीम के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे कि उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, ठीक है। तो निपुण भारत मिशन जो है, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, एजुकेशन। अब एजुकेशन में ये किस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं, चलिए हम इस पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले ये जो शब्द लिखा हुआ है निपुण, इसके फुल फॉर्म पे अगर हम नज़र डालें तो यहाँ से हमें काफ़ी आइडिया मिल जाएगा कि ये जो मिशन है इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। देखिए, तो निपुण भारत मिशन जो है, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन कहाँ पे, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। कहने का मतलब है कि ये जो निपुण भारत मिशन है, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, इसका एम्फोसिस किस पे है, रीडिंग पे, ठीक है, इसका एम्फोसिस किस पे है, न्यूमेरेसी पे, मतलब कि बेसिक जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उस पे है। तो निपुण भारत मिशन कुछ एक ऐसा मिशन है जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, और एजुकेशन में किस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड है, किस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड है, तो बच्चों में एक प्रॉपर एक प्रोफिशिएंसी इंट्रोड्यूस करे रीडिंग में, वो प्रॉपर तरीके से पढ़ पाए और एट द सेम टाइम जो बेसिक कैलकुलेशन है वो कर सके। अब आप सोचोगे कि ऐसे स्कीम को लॉन्च करने की क्या ज़रूरत पड़ी है, तो बिल्कुल इसकी ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? आप अपने क्लास की तरफ देखिए, जब आप पढ़ रहे थे, जब आप स्कूलिंग कर रहे थे, या कई आप में से स्कूलिंग अभी कर भी रहे होंगे, आप अपनी क्लास में नज़र मार के देखिएगा, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 8th 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड तक चले जाते हैं, लेकिन उनको पढ़ना ही नहीं आता। वो रीड बेचारे कर नहीं पाते हैं। अगर वो इंग्लिश रीड कर लेते हैं तो हिंदी रीड नहीं कर पाते, अगर हिंदी रीड कर लेते हैं तो इंग्लिश रीड नहीं कर पाते। और कई बार ऐसा होता है कि वो लोकल लैंग्वेज जो है उसको तो रीड कर लेते हैं, लेकिन जो दूसरी लैंग्वेजेस है उसको रीड नहीं कर पाते। अक्सर ऐसा होता है। और हमें ज़रूरत किस चीज़ की, हमें ज़रूरत तो इसी की है ना कि कोई भी इंडिविजुअल प्रॉपर तरीके से पढ़ सके। अगर कोई इन्फॉर्मेशन लिखी है तो उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ सके। जैसे अगर आप अभी वीडियो देख रहे होंगे तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप पढ़ पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी स्कूलिंग बहुत अच्छी हुई है। दूसरा, बेसिक कैलकुलेशन तो आनी चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, कोर रिक्वायरमेंट है, और इसके लिए अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई स्कीम लेके आती है तो ये अपने आप में काफ़ी सराहनीय है। अब आप सोचेंगे कि ऐसे मिशन को क्यों इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो इसीलिए इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अपनी क्लास में आप देखना, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं बेचारे पढ़ ही नहीं पाते, बेसिक कैलकुलेशन सॉल्व ही नहीं कर पाते। अब ये ख्याल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मन में कैसे आया, तो ये इस तरीके से आया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अगर आप 2020 का देखेंगे तो उसमें बहुत सारे रिकमेंडेशन में से एक रिकमेंडेशन ये भी था कि जो बच्चे हैं जब तक वो 3rd ग्रेड तक पहुँचते हैं वहाँ तक बेसिक जो फाउंडेशनल लिटरेसी है, जो बेसिक रीडिंग जो है वो उनको आ जानी चाहिए, और बेसिक कैलकुलेशन जो है, न्यूमेरिसी स्किल जो है वो भी बच्चे डेवलप कर सके। ऐसा इन्होंने एक एम, एक टारगेट सेट किया था। इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगले ही साल 2021 में निपुण भारत मिशन को लॉन्च कर दिया। तो इसका एम क्या है, निपुण भारत मिशन का एम क्या है, तो जब तक बच्चे 3rd ग्रेड तक चले जाते हैं वहाँ तक बच्चों में एक रीडिंग हैबिट अच्छी तरीके से वो पढ़ सके और बेसिक कैलकुलेशन जो है वो सॉल्व कर सके। ये ऑब्जेक्टिव है निपुण भारत मिशन का। अब इसको कैसे हम अचीव करेंगे, देखो, इसको अचीव करने के लिए सबसे पहले जो आपका एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत है। आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरीके का होना चाहिए, वो इंटीग्रेटेड होना चाहिए। स्कूलिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई में आपको बहुत सारी चीज़ों को अब इंक्लूड करना पड़ेगा। इंटीग्रेटेड का मतलब हुआ आप सभी चीज़ों को साथ में लेके चलोगे, ठीक है, पढ़ाई को भी साथ में लेकर चलोगे, स्पोर्ट्स को भी साथ में लेके चलोगे, और जो आपका एजुकेशन सिस्टम है ये इंजॉयबल होना चाहिए, ये एक बर्डन नहीं लगना चाहिए बच्चों को। अगर आप इस तरीके से अगर आप एजुकेशन में रिफॉर्म लेके आते हो तो फिर जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि बेसिक जो न्यूमेरिसी है, बेसिक जो रीडिंग हैबिट है वो बच्चे डेवलप कर सके, वो बहुत आसानी से डेवलप कर लेंगे, ठीक है। बच्चों के साथ काफ़ी हमें इंगेज्ड रहना है, ठीक है। एजुकेशन शुड बी वेरी इंक्लूसिव, ठीक है। अब आप समझेंगे, इसका एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। अब जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, जो बच्चे बेसिक कैलकुलेशन नहीं कर पाते, सदर्न स्टेट्स जो है इंडिया के, उनकी बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई हैं, खास करके एजुकेशन की जब हम बात करते हैं
तो आपने देखा होगा कि बहुत ही इंजॉयबल तरीके से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की जाती है। वहाँ पे जैसे अगर मान लो कि नंबर सिस्टम सिखाना है, ठीक है, काउंटिंग अगर उनको सिखानी है तो सिखाने का बड़ा अच्छा तरीका है। वो एक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वहाँ पे। जैसे कुछ आपने ये वीडियो शायद देखी होगी, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 ऐसे कुछ नंबर इन बॉक्सेस में लिखे हुए हैं। इधर बच्चे खड़े हैं, इधर भी बच्चे खड़े हैं। इनफैक्ट यहाँ पे इस लाइन में बच्चे खड़े होते हैं और साइड में बॉक्सेस बने होते हैं, और टीचर जो है वो अनाउंस करेगी 1 2 यस नो कुछ इस तरीके से, और आपको फिर उस तरीके से आपने जंप लेना है लेफ़्ट या राइट की तरफ। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप इंजॉयबल तरीके से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करोगे तो बच्चे बड़ी आसानी से चीज़ों को समझ लेंगे। तो जो टारगेट हम निपुण मिशन का लेके चल रहे हैं उसको अचीव करने के लिए ये चीज़ों पे हमें काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके लिए जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? वो टीचर्स की है। टीचर्स जो हैं वो इस तरीके से अपना एजुकेशन प्लान जो है प्रिपेयर करे जो कि काफ़ी इंक्लूसिव हो, काफ़ी इंजॉयबल हो। अगर ऐसा हुआ तो स्वाभाविक सी बात है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं करना पड़ेगा, और जो टारगेट है निपुण मिशन का हम बहुत आसानी से उसे अचीव कर लेंगे। अच्छा, बहुत एफर्ट करने के बाद भी अगर मान लो कि कोई बच्चा 3rd स्टैंडर्ड तक बेसिक न्यूमेरेसी, बेसिक जो लिटरेसी है उसमें प्रोफिशिएंसी अचीव नहीं कर पाता, तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए साथियों अलग से एक एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत है। किसकी तरफ से? ट्यूटर की तरफ से, ठीक है। उसको एडिशनल कुछ एजुकेशनल मटेरियल प्रोवाइड कर दो ताकि उसका बेनिफिट हो सके। कुछ ऐसे प्रोविज़न हमें करने पड़ेंगे। अब आप सोचेंगे कि ये 2021 का ये टॉपिक है, 2021 में ये स्कीम को लॉन्च किया गया था, तो अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं? अभी साथियों इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी एक सर्वे में पता चला है कि जो एजुकेटेड मदर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों के फाउंडेशनल लिटरेसी पे, बच्चों के बेसिक न्यूमेरिसी स्किल जो है उसके डेवलपमेंट में। तो जितनी ज़्यादा एजुकेटेड मदर्स हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा है कि जो बच्चे हैं वो काफ़ी शार्प हैं, और ये जो हम निपुण मिशन का टारगेट लेके चल रहे हैं उनमें वो बहुत ही खरे उतर रहे हैं। तो इसलिए ये टॉपिक न्यूज़ में है। तो इस टॉपिक में इतना ही साथियों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।